पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्तीय धर्म प्रेम का धर्म है। हम लोग पवित्र बाइबल में अनेकों जगहों पर प्रेम के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति जो प्रकट करना है, ईसा मसीह को अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर वो इस संसार के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करता है। मसीह अपना प्राण अर्पित करते हुए मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाते हुए उस मुक्ति के मार्ग पर सारे संसार को ले चलते हुए ईश्वर ने अपना वो प्रेम को प्रकट किया। पवित्र बाइबल को ईश्वर का प्रेम का पत्र, लव लेटर कहते हैं। ईसा मसीह ने अपना सबसे बड़ा वो प्यार अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा इस संसार को दिया। तो हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन धर्म में उस प्रेम के लिए हर एक को बुलाया गया है। ईश्वर के उस प्रेम से जुड़कर एक दूसरे में वो प्रेम बांटना ये क्रिस्तियों का मुख्य धर्म है। इसका मतलब है सबों के साथ प्रेम से रहना, प्रेम बांटना, प्रेम के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करना है। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस प्रकार प्रेम करो इस प्रकार लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने जो आज्ञा दिया है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 34, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो नई आज्ञा क्या है, पुराना आज्ञा क्या है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। पुरानी आज्ञाओं में 10 आज्ञा हरे पर्वत पर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जनता को दिया। ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। ईश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। पहला जो 3 नियम है ईश्वर और मनुष्य के प्रेम को दिखाता है, और बाकी जो 7 नियम जो है 4वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक एक दूसरे के प्रति प्रेम के विषय में। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 ऑनवर्स हम लोग पढ़ते हैं, एक शास्त्री आकर के ईसा मसीह से एक सवाल किया, सबसे पहली आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तब ईसा मसीह ने विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 को कोट करते हुए, वहां पर लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करो। प्रभु को पहला स्थान दे करके ईश्वर के साथ प्रेम संबंध में जुड़ने के विषय में। और मसीह ने आगे ये कहा, तुम एक दूसरे को प्यार करो। तुम जैसे अपने को प्यार करता है, अपने जैसे तुम दूसरों को भी प्यार करो करके। ईश्वर को प्यार करना और साथ साथ दूसरों को प्यार करना, एक सिक्के का 2 साइड हम बोल सकता है। वहां पर भी ईसा मसीह ने यही कहा है, प्रेम करो। इसके बाद नई आज्ञा के रूप में मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यार का एक उदाहरण ईसा मसीह जी करके, लोगों को प्यार दे करके मसीह ने लोगों से कहा, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मसीह ने कैसे प्यार किया? जी हां, अपने शरीर में हमारे पापों को उठाया, हमारे पापों का प्रायश्चित वह अपने शरीर में किया। मैंने गुनाह किया, मसीह ने उसके लिए प्रायश्चित किया। मुझे जो दंड मिलना चाहिए था वो दंड प्रभु ने अपने ऊपर लेकर के क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु ने अपना वो बड़ा प्यार दिखाया। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 1 में लिखा है, सबसे बड़ा वो प्यार मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें दिया है। इसलिए मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो।
संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन तुम एक दूसरे को प्यार नहीं करता है, वह झूठा है, झूठ बोल रहा है। जो ईश्वर को प्यार कर रहे बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसका कारण आगे लिखा है, जो व्यक्ति अपने साथ में रहता है, जिन्हें हम देख सकता है, उन्हें यदि प्यार नहीं करता, कैसे बोल सकता है हम ईश्वर को प्यार करता है जिसे हम देख नहीं सकता। ना देखने वालों को हम कैसे प्यार करेगा जो हमारे साथ रहने वालों को हम प्यार नहीं करता। वहां पर भी यही आज्ञा दिया है, हमें हमारे साथ रहने वालों को प्यार करो। संत पौलुस क्या लिखा है? संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक का जो वचन में वाक्य 8 में लिखा है, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। केवल तुम्हें भ्रातृ प्रेम में ऋणी बनना है, अर्थात तुम्हें हर एक के साथ प्यार की जिंदगी जीना है। आगे क्या लिखा है? जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। वाक्य 10 में भी वही लिखा है, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यदि हम एक दूसरे के साथ प्रेम की जिंदगी जी रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है। पहले 10 नियम दिया, मसीह ने उसको 2 में बांट कर बता करके दिया। इसके बाद यीशु मसीह ने नई आज्ञा के रूप में कहा, तुम्हारे साथ जो रह रहा है, तुम्हारे पड़ोस में जो रह रहा है, यदि तुम उनको दिल से प्यार करता है, बाकी सब नियमों का पालन किया। जो पड़ोसी को प्यार करता है जरूर ईश्वर को प्यार करता है। तो इसलिए भ्रातृ प्रेम पर पवित्र बाइबल बहुत जोर डाला है। इस भ्रातृ प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण माता मरियम है। हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण माता मरियम ने किस प्रकार भ्रातृ भाव से हमें दूसरों के बीच में रहना है, इसको बता कर दिया। जीवन में गरीबी, दुख, कष्ट, पीड़ा सब कुछ उन्हें भी सहन करना पड़ा, लेकिन वो भ्रातृ प्रेम की वो ऋणी बन करके, अर्थात सबों के साथ मेल मिलाप प्यार की जिंदगी जीते हुए उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण छोड़ा है। जैसे मसीह ने जीवन जी करके बताया, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। माता मरियम का जन्मोत्सव की तैयारी करते हुए मां मरियम के कुछ स्वभावों को, ईश्वरीय गुणों को उनमें जो हम लोग देखते हैं, उसको हम अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम मां मरियम किस प्रकार अन्य लोगों को प्यार किया, इस बात पर थोड़ा मनन चिंतन करना अच्छा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं काना के उस विवाह भोज में मां मरियम उनके घर में रहकर वहां उन लोगों के साथ प्यार बांट रहे थे। उनकी ज़रूरतों में माँ बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं, अपने पुत्र से कहते हैं, और अन्य कार्य में भी एक विवाह जिस घर में हो रहा है वो भी उस जमाने में बहुत काम रहता है, परिवार वाला मिलकर के कार्य करता है। वो कार्य करने के लिए उनकी ज़रूरतों में वो मददगार बन करके वहाँ जाना, वो उनके वो भ्रातृ प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। दूसरे एक और उदाहरण लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल से पता चला उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ अब गर्भवती है, 6 महीना चल रहा है। वो बुजुर्ग अवस्था में है,
उसी समय पर उनके मन में ये विचार आया, हो अकेली है, उनको मेरी जरूरत है। मां मरियम दौड़ करके जाती है अपने कुटुंबिनी की सेवा करने के लिए। कहा जाता है नाजरेत के जहां मां मरियम रहती थी वहां से काफी दूर है आइन करीम जहां एलिजाबेथ रहते थे, करीब 70 किलोमीटर बोला जाता है। वहां तक वो दौड़ करके जाती है उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए। वो एक दो दिन के लिए नहीं, जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हुआ 3 महीनों तक वहां रह करके उनकी सेवा किया। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं कितने मिलजुल करके अन्य लोगों के जरूरत में कूद पड़ने वाले माता मरियम के विषय में। ईसा मसीह के प्रेरिताई कार्य के समय पर हम लोग पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मां मरियम ईसा मसीह के अन्य भाई बहनों के साथ अर्थात उनके कसिन ब्रदर्स सिस्टरों के साथ मां मरियम उनसे मिलने के लिए आते हैं। शिष्य लोगों ने बोला, देखो आपका माँ और भाई बहन बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये भाई बहन कौन है? उनका सहा भाई बहन तो नहीं है, मां मरियम ने जन्म नहीं दिया है, लेकिन अन्य लोगों के जो संतान है ईसा मसीह ने अपना भाई बहन कसिन ब्रदर हो सकता है, पड़ोस के हो सकता है, उन लोगों के साथ मां मरियम यीशु से मिलने के लिए आ रहे हैं। अर्थात मां मरियम उनके साथ अच्छा रिश्ता जोड़ कर रखा है, इसलिए मरियम के साथ वे रह रहा है, वे उनके साथ चल रहा है, उनके साथ कार्य में मदद दे रहा है। यहाँ पर भी हम लोग मां मरियम एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल करके रह रहा है इसके विषय में हम लोग सीख सकते हैं। और एक और हम लोग देख सकते हैं, जब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद शिष्य लोग सब हताश निराश हो गया, कोई अपना काम करने के लिए मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, अन्य लोग अपना घर लौट रहा है। इस अवस्था में मां मरियम फिर से आगे बढ़ करके आती है। सब शिष्य लोग जो हताश निराश डर भय में था उन्हें शक्ति प्रदान कर, उन सबों को इकट्ठा कर उन्हें प्रार्थना में बिठा रहा है। उन्हें एकजुट रहने के लिए मां मरियम का वो उत्साह, वो उनके साथ रहना, ये सब हम लोग वहाँ पर देखते हैं। मां मरियम की अगुवाई में वहाँ प्रार्थना सभा 9 दिनों तक चलते हैं। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा सबों पर उतर आया, शिष्य लोग पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य से भरा, उस समय पर मां मरियम उन लोगों को प्रेरिताई कार्य के लिए आगे बढ़ा रहा है और मां स्वयं पीछे हट कर करके चुपचाप अपना सेवा कार्य कर रहा है। ये नहीं है मैं यीशु की मम्मी हूं इसलिए मैं पहला हूं, ऐसा बोल करके नहीं। मां पीछे हटती है, शिष्य लोगों को, पेतरुस को और अन्य शिष्यों को, अन्य सेवकाई कार्य करने वालों को आगे बढ़ा रहा है। यहां पर भी हम लोग मां मरियम के उस भ्रातृ प्रेम, एक दूसरे के प्रति कितना वो देखभाल ख्याल रखने वाली और कितना चिंता करने वाली है, हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 13 के अंदर पूरा 13 इस भ्रातृ प्रेम के विषय में ही लिखा हुआ है। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इस प्रेम का कुछ चिन्ह हैं। हम लोग पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 4 से पढ़ते हैं। प्रेम सहनशील और दयालु है। मां मरियम की जिंदगी में एक दूसरे के लिए, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में अन्य लोगों के मुक्ति के लिए उनको बहुत सहन करना पड़ा और वो दूसरों के मदद में, उनके संकट में दयालु बन करके पहुंचता हुआ हम लोग पाते हैं। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। मां मरियम के जीवन में कितना सच बात है। अन्य लोगों को आगे बढ़ाने वाली, अपने को पीछे रख करके अन्य लोगों को आगे बढ़ाने वाली, वो उनके मन में कहाँ ईर्ष्या आएगी। वो अपने को बढ़ा करके नहीं बल्कि दूसरों की बढ़ने पर वो खुश होते थे।
अशोभनीय बात, अशोभनीय व्यवहार या अपना स्वार्थ की कार्य वो नहीं करते, कभी झुंझलाता नहीं, या कोई बुराई का लेखा या दूसरों के साथ कोई अन्याय, इस प्रकार का कोई कार्य ये प्रेम नहीं करता, बल्कि सब कुछ ढकने वाला, अन्य लोगों ने जो गलती किया, उनसे जो कमियां आए उसको ढक कर करके उन्हें प्रोत्साहन देने वाला स्वभाव माँ मरियम में हम लोग पाते हैं। इस प्रकार भ्रातृ प्रेम का एक अच्छा उदाहरण माँ मरियम में हम लोग पाते हैं। इस समय पर, नोवेना के समय पर, माँ मरियम के विशेष भक्ति करने के समय पर माँ मरियम का इस स्वभाव को हम अपनाते हुए, जैसे ईसा मसीह ने हमें सिखाया, हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, दूसरों की सेवा करना प्रभु की सेवा है, दूसरों को प्यार करना वो ईश्वरीय प्यार है, ये मन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक दूसरे को सहन करने का, एक दूसरे को क्षमा करने का, एक दूसरे में प्यार बांटने का हम एक निर्णय करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए माँ मरियम के लिए, माँ मरियम के उदाहरण के लिए, माँ मरियम के साथ हाथ पकड़ करके हम चलेंगे। उनकी भक्ति का मतलब है उनके अच्छाइयों को हम अपना ले। माँ मरियम ने जो जो उदाहरण हमारे लिए छोड़ा है उनको हम अपना जीवन में उतार दें, उसके अनुसार जीवन जिए। एक निर्णय करें, हम अपने परिवार में एक दूसरे का आदर सम्मान प्रेम का जिंदगी जिएगा। हम अपने पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे के साथ, अन्य धर्म के लोगों के साथ, अन्य विश्वास के लोगों के साथ प्रेम की जिंदगी जीने का, उनका आदर सम्मान करने का निर्णय कीजिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है हम भ्रातृ प्रेम में रहें। हम इस भ्रातृ प्रेम, एक दूसरे को जब प्रेम बांटते हैं, हम यीशु को बांटते हैं, ईश्वर को बांटते हैं। निर्णय कीजिए। इस समय पर हम उन लोगों को भी याद करें जितने भी लोग हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे हैं। दुखित, पीड़ित, चिंतित लोग, बीमार लोग, नौकरी नहीं है, पैसे की समस्या है, घर को चलाने के लिए तकलीफ है, ऐसे लोगों को याद करते हुए समर्पित करें। जिनके विवाह में रुकावट है, जो निसंतान लोग हैं, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर का अनुग्रह आशीष सबों पर उतर आए, पवित्र आत्मा हरे पर उतर आए, सबों के साथ मेल मिलाप का एक जिंदगी जिए। यदि आपको किसी के साथ कोई शिकायत है, क्षमा कीजिए। एक निर्णय कीजिए, सबों के साथ अच्छा व्यवहार, प्यार का जिंदगी जीने का। यदि किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया, आपका अपमान किया, निंदा किया, आपको नुकसान पहुंचाया, सहन कीजिए, यीशु के नाम पर उन्हें क्षमा कीजिए। भ्रातृ प्रेम में हम रहने का निर्णय करें। इस प्रकार हम ईश्वरीय प्रेम एक दूसरे में बांटेंगे। ईश्वर का प्रेम सहन करने वाला, क्षमा करने वाला है। निर्णय कीजिए, जितना हो सके सबों के साथ मेल मिलाप का जिंदगी जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।